Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? चलिए भाई, जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लीजिए। इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो भी 10th के बच्चे 11th के बच्चे हैं, आईटी को कैसे आगे आप लेके जाएंगे, उसके लिए आपको गाइडेंस मिलना है। नई बैच आने वाली है बहुत जल्दी। यस, योर वेट इज ओवर एज सुन एज पॉसिबल। कल मंडे है, कल बात करेंगे उनसे। उसके बाद जैसे ही जो भी फाइनल होगा वो तुरंत आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, बहुत लंबा वीकेंड हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज भी संडे ही है। तो अब जो आएगा, ठीक है ना, उसमें आपके आसानी हो जाएगी। तो कल उनसे बात करके डिस्कशन हो जाएगा। डिस्कशन के बाद जो भी डिसाइड होगा वो आपको एज सुन एज बता देंगे। टेल अस अबाउट शशांक अग्रवाल। वाओ, शशांक अग्रवाल जो था वो 12 का बच्चा था। तो मैं आपको आज कुछ टॉपर्स स्टोरी भी सुनाऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपर्स स्टोरी, उसमें पहली स्टोरी पढ़ाते हैं चित्रांग भैया की। आखिर चित्रांग कहाँ से थे? तो चित्रांग भैया जो थे बेसिकली वो उदयपुर के थे। जी हाँ दोस्तों, अब चित्रांग भैया उदयपुर के थे और वहाँ उदयपुर में वो एक सर थे, उनसे होम ट्यूशन पढ़ते थे। होम ट्यूशन का मतलब होता है वहाँ जाकर के क्लास लेना फिजिक्स की। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स वाले सर जब उससे पढ़ाते थे तो उन्हें ऐसा फील आया कि यार 9 तक पढ़ाया, 10 तक पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद क्या हुआ कि उन्हें लगा यार बच्चा थोड़ा अच्छा है, तो उसे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और प्रॉपर अगर गाइडेंस मिल गया तो ये बच्चा अच्छा कर सकता है। देखिएगा, यही गाइडेंस की सबसे खास बात होती है। जी हाँ दोस्तों, तो वो बच्चा जो है उनसे पढ़ता था और उन्होंने पढ़ाते हुए देखा इससे सही गाइडेंस मिला है तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने उसको रिकमेंड किया कि तुम भाई कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो। तो उस समय बंसल क्लासेस का बहुत नाम था। तो बंसल क्लासेस में उसके जो फादर थे, वो फादर, उसके फादर भी खुद बंसल जयपुर के जो डायरेक्टर थे उनको जानते थे। ठीक है, वहां पर जब वो गए तो उसके बाद उन्होंने उनसे बात की। तो उन्होंने बात करने के बाद उसकी बात वहाँ कराई, वहाँ उसको पढ़ाया। उसको पढ़ने के बाद अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसे लगा और ज़्यादा, मतलब समझ रहे हैं आप, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो और इम्प्रूवमेंट के लिए तो फिर जनरली जो होता है वो कोटा को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो कोटा आए, कोटा आने के बाद वो प्रेफरेंस जब हुई, बातचीत हुई, तो वो देखा, उसने सब कुछ जाना। जानने के बाद उसे पता लगा कि यार जो है वो अच्छे जो बच्चे हैं उनको उस लेवल तक पढ़ाने के लिए न्यूक्लियस एजुकेशन की जो टीम है आज, वो बेस्ट है। तो उसने हम पांचों लोगों पर भरोसा दिखाया, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, काफ़ी सीरियसली पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि बहुत स्टूडियस था, इंटरेक्ट करता था, बात करता था, दोस्तों की मजाक भी करता था। कई बार उसको रिफ्रेश जब होना होता था, तो रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ दोस्तों चित्रांग भैया की बात कर रहा हूँ, वो कुक करता था, खाना बनाता था। उसको खाना बनाना बड़ा पसंद था। इवन दो वो जो पार्टी करते थे, तो कई बार तो मेरे से पिज़्ज़ा पार्टी भी ले चुके हैं वो। तो पिज़्ज़ा पार्टी करते थे तो अनलिमिटेड पिज़्ज़ा आते थे, उसमें वो पिज़्ज़ा खाता था 3-3 4-4 पिज़्ज़ा। जी हाँ दोस्तों, AIR1 चित्रांग भैया जी। तो AIR1 चित्रांग भैया की पहले मैं वो पक्ष दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको ये फील आए कि यार जो टॉपर्स होते हैं वो भी नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं, हमारी तरह ही हंसते हैं, हमारी तरह ही मजाक उड़ाते हैं, हमारी तरह ही दोस्तों की चुगली भी करते हैं, हमारी तरह ही दोस्तों के साथ। समझ रहे हो बात को? यह मुझे बाद में पता चला था जब उसकी रैंक आ गई थी। हमारी तरह दोस्तों के साथ किसी गली के नुक्कड़ पे खड़े होते हैं दोस्त के लिए। जी हाँ, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल था। यस यस, मुझे भी बाद में पता पता चला। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है, ये जस्ट एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ होती है। और इस नॉर्मल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, नहीं नहीं नहीं, दोस्त के लिए, दोस्त के लिए, खुद का नहीं। खुद का तो फोकस फिक्स था, खुद का नहीं। खुद का अगर, हाँ, अब ये मैं बताना वैसे तो नहीं चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा, उसका नाम सिद्धांत था, और सिद्धांत भी टॉप था, अच्छा था, लेकिन चूंकि वो इधर उधर इसलिए उसकी 534 रैंक आई। बट वो अच्छा सुधर गया अभी, और काफ़ी अच्छा भी उसका मैसेज आया था सिद्धांत का। सिद्धांत गुप्ता भी अभी PhD कर रहा है कहीं, बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटी से, काफ़ी अच्छी है। हाँ, सिद्धांत गुप्ता का बड़ा भाई जो है अभिषेक गुप्ता, वो IPS है।
वो भी देहरादून में आपका असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है। और अभिषेक जो है उसकी वाइफ कलेक्टर है, वो भी मेरी स्टूडेंट ही है, तेजस्विनी जी। और सिद्धांत अभी बाहर है, उसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं देख सकता हूँ, या तो उसने बोला था प्रिंसटन, हाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर है वो भी, यस पीएचडी कर रहा है वहां से। तो यहाँ पर जो बात आई वो बात क्या आ रही है, ये तो एक नॉर्मल एस्पेक्ट बताया मैंने। अब उसका जो है वो हमारे काम की जो बात थी, वो इससे मोटिवेशन आप ले सकते हो कि अपने आप पर रिग्रेट नहीं करना होता है। हमारे को फिक्स एक पैटर्न होता है, उसे फॉलो करना होता है, वो पैटर्न हमारे पास होना चाहिए। अब वो पैटर्न जो था वो सुनना, पहली चीज क्लास कभी मिस नहीं करी उसने, ये एक बहुत अच्छी एस्पेक्ट थी। जी हाँ दोस्तों, उसने क्लास कभी मिस नहीं की, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका एक हमेशा डायलॉग होता था, वो सुनना जी, रेगुलर आता था वो क्लासेस के अंदर। और सबसे अच्छी बात उसकी होती थी जी सर, जब भी कुछ बात होती थी वो एक लाइन जरूर बोलता था, जी सर। समझ में आया चित्रांग? जी सर। कोई डाउट बच्चों को आएगा तो बता दोगे? जी सर। ये वाला सवाल, जी सर। तो वो यस सर की जगह जी सर बोलता था। नहीं, 2014 की बात है ये जी। तो यहाँ पर जी सर आता था, उसको एक पैट डायलॉग था, जी सर। ठीक, डेडिकेशन इतना कि अगर उसको ये कहा जाए कि चित्रांग तुम यहाँ बैठो मैं आता हूँ, तो वो वहीं मिलेगा आपको 1 घंटे बाद भी। एक बार की बात है कि मैं उसको ऐसे बोला कि यार चित्रांग मैं 1 मिनट आया तेरे को, तू यहाँ बैठ, ठीक है। अब मैं जब बच्चों को डाउट बता रहा था तो डाउट बता करके निकल गया, और निकलने के बाद मैं गाड़ी की तरफ गया और मुझे याद आया कि यार मैंने उसको बोला था, मुझे लगा चला गया होगा, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं वापस आया, वापस आके देखने के बाद मैंने देखा वो वहीं बैठा हुआ है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि यार इतना इंटेलिजेंट बच्चा है यहाँ बैठा। अच्छा, एक एक खास बात और बता देता हूँ, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि जो फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से होते हैं वही अच्छा टॉप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके पास एक वजह होती है कि यार वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियली ही इज वेरी स्ट्रांग। यस, उसके फादर बिजनेसमैन है उदयपुर के, बहुत बड़े, और काफ़ी मतलब बहुत ही मतलब रिच फैमिली से है वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो फाइनेंशियली एस्पेक्ट के लिए पढ़ाई की उसने। क्लियर? जी। उसके फादर खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे। तो कहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो हाँ, वो एक उसको, मैंने उसके फादर से हम जब मिले तो मैंने एक ही बात बोली कि आपने जो है उसको क्या सिखाया। तो वो जो स्टोरी आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। वो अपनी जॉइंट फैमिली में रहता है, उसके दादा दादी भी उसके साथ रहते थे, चित्रांग के साथ, और उसके दादाजी उसको बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है कि उसके दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। न्यूज़पेपर जब पढ़ा तो उसमें लिखा आया कि इस बच्चे ने जो है 98% से फर्स्ट रैंक लाया। जब उन्होंने पढ़ा कि 98% से फर्स्ट रैंक लाया, तो उसके दादाजी ने ऐसे ही बोला कि यार चित्रांग, ये 98% से फर्स्ट आया, जब ये आ सकता है तो तू नहीं आ सकता क्या यार? तो चित्रांग ने बहुत प्यार से बोला कि आ सकता हूँ दादाजी। चित्रांग ने बताया कि वो मोमेंट ऐसा था जब मेरे दादाजी ने मुझ पर भरोसा दिखाया कि तू नहीं आ सकता क्या, और मैंने जब उनको विश्वास दिलाया कि मैं आ सकता हूँ तो मैंने ठान लिया, और उस दिन से मेरा जो है पढ़ाई के प्रति अपने आप मन लगने लग गया। उससे पहले वो नहीं पढ़ता था इतना, क्योंकि उसके दादाजी से वो बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने जो है वो उस तरह की पढ़ाई शुरू कर। इवन दो उसके दादाजी से बात करी तो हम जब उसके घर गए थे, उसके फादर ने इनवाइट किया था मिलने, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम 5 टीचर थे, पांचों हम गए, बैठे। जब हम एंटर करते हैं ना, तो चित्रांग वहां पर बैठा बैठा डीपीपी सॉल्व कर रहा होता है। ठीक, हम ऊपर जाते हैं, बैठते हैं, वो 5 मिनट के लिए हमारे पास आता है, बात करता है, प्रणाम करता है, पाँव छूता है, वापस चला जाता है। 2 घंटे बाद जब हम उसके फादर से मीटिंग करके वापस निकल रहे होते हैं, तो वो वहां बैठ करके वापस से वो डीपीपी सॉल्व कर रहा होता है। कैन यू इमेजिन कि उसने रेस्पेक्ट भी दिया, उसने अपना काम भी नहीं छोड़ा। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ टॉपर्स। ये हर काम को करना है और किसी काम को बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। लाइक हम लोग करते हैं,
अरे मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, मेरा कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, आप ऐसे डिस्टर्ब करते हो मेरे को हर बार, आप बहुत शोर होता है, मेरी आवाज़ आती है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, गेस्ट आते हैं तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती, आप ये क्या कर रहे हो, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, बहुत डिस्टर्बेंस होता है मेरे को, सब परेशान करते हैं। नहीं, उसको वो कहते थे कहीं भी पढ़ा लो, पढ़ लूँगा। अगली बात, तो जब मैं कंटिन्यू कर रहा था, मैं वहाँ पर था कहाँ पे? कार के पास। तब मैंने सोचा चला गया होगा यार, अब तक कौन रुकता है ऐसे। वापस मैंने कहा लेकिन एक बार देख लेता हूँ, देखें क्या। वो हम देखा तो वो वहाँ बैठ के भी पढ़ रहा था। कैन यू इमेजिन? चुपचाप पढ़ रहा था। वहाँ बैठ कर के वो पढ़ रहा था दोस्तों, सोचो आप। जब वो वहाँ बैठ कर के पढ़ रहा था तो मैंने देखा, भाई क्या हुआ, तू क्यों पढ़ रहा है यहाँ बैठ के? बोला वो आपने कहा था ना डाउट बताऊंगा, तो मुझे लगा बिजी है, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ। और मैंने कहा और अगर मैं नहीं आता तो? बोला सर नहीं आते तो भी मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, मैं पढ़ ही रहा था। जब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता मैं घर चला जाता। मतलब आप किसी भी एंगल से आप फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं हुए, आप परेशान भी। अगर हम होते तो हम क्या करते? सर कहाँ हो आप, मैं वेट कर रहा हूँ इतनी देर से, सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सर आप कितने कैजुअल है सर, ये कोई तरीका होता है क्या सर, आपको पता नहीं मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया सर। हम पेरेंट्स को भी बता देते हैं, पेरेंट्स को बताते, सर आप कितने कैजुअल एटीट्यूड के हैं सर, बच्चा मेरा 1 घंटे से वेट कर रहा है सर वहां पर बैठा हुआ, और आप यहाँ पर है नहीं सर, आप जो है वो वहाँ चले गए सर, मेरे बच्चे का 1 घंटा खराब हो गया, आपको पता है कितने कीमती होते हैं सर, आईटी की तैयारी करते हैं सर, टॉपर सर मेरा बेटा फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा है और आप उसका ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं सर, आप में बिल्कुल भी जो है वो सिंसियरिटी लेवल नहीं है सर, ऐसे कैसे आप करेंगे, क्या क्या किस तरह के टीचर है आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं आप, आपको पता होना चाहिए है। उन बच्चों को बताना ज्यादा जरूरी है कि मेरे बच्चे को ज्यादा बताना जरूरी है? पहले आपको मेरे बच्चे को डाउट बताना चाहिए था, उन बच्चों को बाद में बता देते, उनको कल बुला लेते, आपने मेरे बच्चे को ऐसे कैसे बिठा के रखा? उसका खाने का टाइम था, आप उसकी जगह वो पढ़ रहा है, पूरा शेड्यूल खराब हो गया उसका, पूरे दिन का वो टाइम वेस्ट कर दिया आपने उसका। अगर हम जैसे बच्चे होते तो हम ये एटीट्यूड अपनाते। और उसका एटीट्यूड कितना था, काम कूल पेशेंस। उसने कहा घर जाके भी पढ़ता, मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, और सर आप आ जाओगे डाउट बता दोगे, नहीं आओगे तो भी मेरा टाइम हो जाएगा, मैं कॉपी कंप्लीट कर लूंगा, घर चला जाऊंगा। और सर अगर आप नहीं आए हो, देखो यहाँ से अगली बात, मैंने कहा अगर मैं नहीं आता तो उसने कहा आप नहीं आए इसका मतलब आप बिजी हो, आप मेरा नुकसान थोड़ी कर रहे हो, मुझे पता है आप बिजी हो, तो ये तो मुझे समझना चाहिए। क्योंकि मेरे को एक ही चीज सिखाई है मेरे घर वालों ने, कि पेरेंट्स और टीचर ये दो लोग ऐसे होंगे जीवन में जो कभी तेरा बुरा नहीं चाहेंगे। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो कभी मेरा बुरा नहीं करोगे, आप मेरा अच्छा ही करोगे। आप हो सकता है बिजी हो तो आप अगले दिन बता दोगे मुझे डाउट तो। वाओ, व्हाट एन एटीट्यूड। हाँ, परवरिश। मैं उसके फादर से, मेरा लिटरली स्टेटमेंट था कि सर आपने इसकी परवरिश कैसे की है। मैं आपको कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने उसके पिताजी से एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपने इसकी परवरिश कैसे की, आप मुझे बताओ, मुझे भी मेरे बेटे को वही परवरिश देनी है। सेम स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं आपको आज, यस, एग्जैक्ट लाइन मैंने उनको बोली थी। इसको क्या सिखाया है आपने ऐसा? क्या सिखाया है? मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूँ ये कैसा आदमी है, तो इतना डेडिकेशन। न्यूक्लियस से टॉप 100 में 8 बच्चे थे, 10वीं रैंक, 12वीं रैंक, 37 रैंक, 41 रैंक, 61 रैंक, 98 रैंक, ऐसे 8। और हर एक बच्चे की अपनी एक स्टोरी। सोचो आप, ये एटीट्यूड आप में आना चाहिए, बस समझो मेरी बात को यार, ये सब दिमाग में बिठाने वाली बात है। ये रैंक की स्टोरी तो आपकी भी बन जाएगी अगले साल। मीडिया वालों के लिए तो ये हुआ था कि उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो मीडिया वाले ने ये पूछ लिया कि यार आप जो है रैंक का श्रेय किसको देते हो, तो उसने कहा टीचर्स को देता हूँ। तो उसने कहा टीचर्स का क्या रोल, पढ़ाई तो आपने करी थी, आपकी होनी चाहिए। तो उसने बोला कि मैंने क्या पढ़ाई करी, फिर तो मैंने खाना खाया, और मैंने खाना खाया उससे एनर्जी बनी उससे मैं, मेरे अंदर बॉडी में पढ़ाई आई, तो मैं पढ़ा, इसका मतलब तो मेरा क्रेडिट मेस वाले को जाना चाहिए जिसने खाना बनाया, क्योंकि उसी ने खाना बनाया तभी मैं खा पाया, और मैं खा पाया तभी मेरे अंदर एनर्जी आई तभी मैं पढ़ पाया। तो फिर मैं मेस वाले को दे दूं सारा क्रेडिट ही? सर लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया।
सब लोगों ने जो तालियां बजाई ना, गजब की तालियां, मतलब वो जिसने पूछा वो भी हंसने लग गया कि भाई ने क्या आंसर दिया है भाई, इसीलिए इसकी टॉप रैंक आई है। खतरनाक, मतलब वो ऐसे मजे ले रहा था उसके, उसने भी उसके लिए डाले, उसको पता भी नहीं चला कि वो कब वो हंसी का पात्र बन गया। पूरा वीडियो वाला, और खूब तालियां बजाई उन्होंने, हेड्स ऑफ बोला यतीश को कि वाह यार, वेरी गुड। ये है डेडिकेशन टीचर्स के प्रति, ये है इज्जत तुम्हारी, ये है रेस्पेक्ट, तभी साले डिजर्व करते हो तुम रैंक के लिए, इसीलिए यस टीचर्स। क्लियर? तो अब आपको भी यही एटीट्यूड अपनाना है। आई होप आपको आज पता चला होगा कि इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होती है आईटी जेई के लिए, मेंस के लिए क्या एटीट्यूड होता है, ठीक है, क्या आपको करना है, किस तरह से आपको करना है, कैसे आपको करना होता है, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स का होमवर्क करने का तरीका, टॉपर्स का एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ये सब करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे, और अपनी भी एक स्टोरी बनाएंगे जिसे मैं अगले साल वाले बच्चों को सुनाऊंगा। तो कितने बच्चे आज यहाँ से मेरे साथ ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि यस सर, मेरी स्टोरी मैं तैयार करूंगा आपको और मैसेज करूंगा कि सर मेरी स्टोरी अनअकैडमी में सुनाइए, ठीक है। मैं पोल ले रहा हूँ, जरा बताइएगा कितने बच्चे एग्री करते हैं आज, और कमिटमेंट के साथ जाएंगे यहाँ से, हल्का और झूठ कमिटमेंट नहीं होगा, ठीक है। वाओ, वेरी गुड, यस। तो आज के बाद हम मिलेंगे वापस इस कमिटमेंट के साथ कि सर मेरी स्टोरी में तैयार करूंगा, इसके लिए मुझे 4 महीने पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ूंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।